नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आर्टिकल 370 पर जस्टिस बी.आर. गवई ने एक बहुत ही बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिस बयान के जारी होते ही देश में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि आर्टिकल 370 को हटाना यह संवैधानिक था या फिर असंवैधानिक था। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को रौंदकर संविधान की मान मर्यादा को अलग रख करके आर्टिकल 370 को हटाया है? दोस्तों, हम सभी को पता है कि आर्टिकल 370 कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा देता था। हम सभी को यह भी पता है कि लगातार कश्मीर की तमाम पार्टियां ये चाहती थी कि कश्मीर का एक अलग से संविधान लिखा जाए। हम सभी को पता है कि कश्मीर के तमाम नेता, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, ये लोग दिल्ली से अपना कनेक्शन तोड़ने की लगातार बात भी कर रहे थे। तो क्या ये संविधान का अपमान था? क्या ये संविधान को तोड़ने की कोशिश थी? क्या बाबा साहेब के संविधान का ये लोग अपमान कर रहे थे? क्या एक देश में दो संविधान लागू करना सही था? दोस्तों, इस पूरे मामले पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 को ऐसे समय में रद्द किया गया कि किसी को पता भी नहीं चला। यहां तक कि राज्यसभा में जब यह बिल गया तब जाकर के लोगों को पता लगा कि सरकार यह करने वाली है। आर्टिकल 370 को बहुत ही चालाकी के साथ संसद से पास कराया गया। तो दोस्तों, इसे रद्द करने के लिए सरकार ने बड़ी चालाकी से काम किया था, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। यहां तक कि जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट करवा दिया गया, तब भी उन्हें यह पता नहीं चला कि आर्टिकल 370 खत्म होने वाला है। पाकिस्तान को भी पता नहीं चला था कि भारत सरकार आर्टिकल 370 को खत्म करने जा रही है। सेना की मूवमेंट को देखकर लोग यही कह रहे थे कि शायद भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। जब जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हटाया जा रहा था, उस समय जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी मात्रा में फोर्स लगा दी गई थी और जितने बड़े नेता थे या फिर कट्टरपंथी थे, उन सभी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। यहां तक कि विपक्ष को भी पता नहीं चला कि यह सरकार धारा 370 खात्मे का बिल लेकर आ रही है। वो तो राज्यसभा में जब अमित शाह के मुंह से यह निकला कि हम धारा 370 को खत्म कर रहे हैं, तब जाकर के पूरे देश को पता चला कि धारा 370 को खत्म किया जा रहा है, इसीलिए जम्मू कश्मीर में फोर्स लगाई गई है। पाकिस्तान भी भौचक्का रह गया था, पाकिस्तान भी कोई प्लानिंग नहीं कर पाया। यानी कि बड़े चुपके और चालाकी के साथ धारा 370 का खात्मा किया गया। और दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि केवल जम्मू कश्मीर की विधानसभा ही धारा 370 का खात्मा कर सकती थी, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग करके राज्यसभा में और लोकसभा में इस विधेयक को लाकर के आर्टिकल 370 को खत्म करा दिया जाता है। यानी कि इस मामले ने तो भयंकर रूप लिया। लेकिन आज जस्टिस बी.आर. गवई ने आर्टिकल 370 के खात्मे पर क्या बात कही उन्होंने, आज दोस्तों हम सभी को देखना चाहिए। हम सभी को यह पता है कि जस्टिस बी.आर. गवई किसी की चरण वंदना नहीं करते हैं, उनका किसी पार्टी से कोई लगाव भी नहीं है। वो मतलब संविधान की बात करते हैं, वो संविधान की सेवा करने की बात करते हैं, वो बाबा साहेब की बात करते हैं। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई का हर एक बयान कहीं न कहीं बहुत बड़े मायने तैयार करता है। दोस्तों, यहां पर देखिए, जागरण की रिपोर्ट है, लिखा भी है, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सीजेआई बी.आर. गवई का बड़ा बयान। अब दोस्तों, इसे समझिए। यहां पर सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 कहीं न कहीं बाबा साहेब के विचारधारा के खिलाफ था, क्योंकि बाबा साहेब नहीं चाहते थे कि एक देश में दो संविधान बने। बाबा साहेब नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत से अलग हो जाए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, जस्टिस बी.आर. गवई ने नागपुर में संविधान प्रस्तावना पार्क के उद्घाटन पर कहा कि आर्टिकल 370 डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने देश को एकजुट रखने के लिए एक संविधान की कल्पना की थी और वे किसी राज्य के लिए अलग संविधान के समर्थक नहीं थे। दोस्तों, ये बात तो सही है और ऐसा ही होना चाहिए। हमारा देश अगर एक है तो ये बड़े गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है।
जम्मू कश्मीर अगर हमसे अलग हो जाता तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी। और ये मानकर चलिए कि अगर जम्मू कश्मीर अलग होता, अलग संविधान होता, तो यानी कि मैंने अपने ही घर में अपने दुश्मनों को जगह दे दी है। अब देखिए यहां पर लिखा भी है, खबर की हाईलाइट से लिखा है 5 अगस्त 2019 को निरस्त हुआ था आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 निरस्त करने के खिलाफ पड़ी थी याचिकाएं। 5 जजों की पीठ ने की थी सुनवाई। इस पूरे मामले पर जस्टिस BR गवई ने क्या कहा, देखिए लिखा है, देश के चीफ जस्टिस BR गवई शनिवार को नागपुर में संविधान प्रस्तावना पार्क के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ था। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने देश को एकजुट रखने के लिए एक संविधान की कल्पना की थी और उन्होंने कभी भी किसी राज्य के लिए अलग संविधान के विचार का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण से प्रेरित था। 2019 में निरस्त हो गया था आर्टिकल 370। लिखा है, बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। तब इस मामले की सुनवाई तत्कालीन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों के पीठ ने की थी और याचिका को खारिज कर दिया था। तो दोस्तों CJI जस्टिस BR गवई भी ये बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 के खिलाफ थे बाबा साहेब। वो नहीं चाहते थे कि एक देश में 2 संविधान बने। वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में अलग से संविधान लागू हो, जम्मू कश्मीर को देश से अलग कर दिया जाए। बाबा साहेब भी ये नहीं चाहते थे। तो दोस्तों जस्टिस BR गवई की इस बयान को लेकर के, उनकी इन बातों को लेकर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दोस्तों मुझे पता है कि आर्टिकल 370 जब हटा तो कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ था। विपक्ष नहीं चाहता था कि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाए, क्योंकि बात ये दोस्तों कि आर्टिकल 370 को लेकर के एक विचारधारा फैलाई गई थी कश्मीरियों के अंदर। कश्मीरियों से कहा गया था कि आर्टिकल 370 है तो तुम हो, आर्टिकल 370 है तो तुम्हारा अधिकार है, आर्टिकल 370 है तो तुम बोल सकते हो, आर्टिकल 370 हटा तो तुम्हारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। यानी कि उन लोगों को कहीं ना कहीं इस धारा से जोड़ दिया गया था। कश्मीरियों को लगने लगा था कि अगर आर्टिकल 370 हट गया तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम सभी ने देखा। तो बात है दोस्तों कि कभी कभी राजनीति के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। अब दोस्तों मैं यहां पर आप लोगों की राय जानना चाहता हूं। जस्टिस BR गवई की इन बातों को सुनकर, देखकर आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं आई हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।